नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इजराइल और ईरान का युद्ध 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और ये युद्ध अब सीमाएं पार करता जा रहा है, क्योंकि अब इस हमले में यानी कि जो इजराइल और ईरान की तरफ से किया जा रहा है, आम नागरिक भी निशाना बन रहे हैं। और इजराइल ने ताज़ा हमला जो किया है वो ईरान के राजधानी तेहरान में स्थित एक सरकारी न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हमला होता है जब एंकर न्यूज़ पढ़ रही होती है, और वहां जब हमला होता है तो एकदम से महिला एंकर भौचक्की हो जाती है। और सीधे तौर पर बिल्डिंग के जो बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से किया गया ये हमला बेहद घातक था। ईरान भी लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर रहा है। जोरदार धमाकों की आवाज तेल अवीव में सुनाई दे रही है। इजराइल ने सोमवार को ईरान के सरकारी टीवी के मुख्यालय, सरकारी टीवी जो था चैनल, उसके मुख्यालय पर बमबारी की। दोनों देशों के बीच अब ये जंग बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान से एक बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था, जिससे इजराइल के साथ मिसाइल हमलों को रोका जा सकता था। ट्रंप ने सभी से तेहरान खाली करने का आग्रह किया है। यानी कि ये बात सीधी है कि अब इजराइल और ज्यादा तेजी से तेहरान पर हमला करने वाला है। आपको बताएं, चाहे वो तेल अवीव हो चाहे वो तेहरान हो, दोनों ही जगह बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि आम आदमी रहते हैं, और अब इन हमलों में आम आदमी निशाना बन रहे हैं। बहरहाल इन हमलों के बाद जो मिडिल ईस्ट में स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है। वहीं कनाडा में G7 समिट चल रही है और ट्रंप सोमवार को कनाडा में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन से वापस लौटने की घोषणा कर चुके हैं। यानी कि फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि अमेरिका लौटने से पहले उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। यानी कि स्थिति अब और गंभीर होती हुई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया है और अमेरिका लौट गए। दुनिया को इस तनाव की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा लेना चाहिए कि ट्रंप ने सोमवार को कहा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। G7 सम्मेलन में विश्व नेता वैश्विक तनाव कम करने के मकसद से एकत्र हुए हैं, लेकिन अब बात जो सामने आ रही है वो ये है कि G7 के देशों ने इजराइल को खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है, जो कि ईरान के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। आपको बताएं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पैदा हुआ ये टकराव युद्ध की स्थितियों में बदलता हुआ जा रहा है। इजराइल ने 4 दिन पहले ईरान पर हवाई हमले शुरू किए थे, उसके बाद से लगातार हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। और ट्रंप ने चेतावनी भी दी शिखर सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो जाए इससे पहले ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेता बातचीत करना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर सहमति बनाने के लिए 60 दिन थे। फिर भी इजरायली हमले शुरू होने से पहले वे ऐसा करने में विफल रहे। सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें समझौता करना ही होगा। अब आपको बताएं, जहां एक तरफ ट्रंप ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और G7 की बैठक छोड़कर वो अमेरिका गए हैं, वहीं G7 के देशों ने खुला समर्थन का ऐलान इजराइल को किया है, तो ईरान को कथित तौर पर पाकिस्तान से बड़ा झटका भी मिला है। सीधे तौर पर ईरान के परमाणु बम वाले दावे को पाकिस्तान ने नकार दिया है और कहा है हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। एनडीटीवी की न्यूज़ है, लिखा है हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। ईरान के परमाणु बम वाले दावे को पाकिस्तान ने नकारा। आपको बताएं कि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं मोहसिन रेजाई। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पाकिस्तान ने हमें बताया कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का उपयोग करता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो सीधे तौर पर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक इस वायरल वीडियो को, इस दावे को झूठा और मनगढ़ंत बताया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया
तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। इशाक डार ने संसद में कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ईरानी जनरल ऐसा दावा करते दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, यह गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। उन्होंने यह भी बताया कि यह झूठा दावा न सिर्फ इंटरनेट पर फैल रहा है बल्कि यूके के एक मीडिया चैनल ने भी इस पर रिपोर्ट की थी जो सही नहीं है। आपको बताएं सीधे तौर पर पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ा है और ईरान के जनरल का जो दावा था उसमें पाकिस्तान ने कहा है कि ये झूठ और मनगढ़ंत है, यानी कि पाकिस्तान कोई भी परमाणु हमला इजराइल पे नहीं करेगा, चाहे इजराइल ईरान पर कितने भी हमला करता रहे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत में सारी सीमाओं को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। 5 जिले हैं जिसका नाम है छागी, ग्याशुक, पंजगूर, केच और ग्वादर। इनकी सारी सीमाओं को बंद कर दिया गया है कि कोई भी ईरानी नागरिक अंदर पाकिस्तान की सीमा में ना आ पाए। यानी कि सीधे तौर पर जहां इजराइल को अमेरिका और G7 देशों का साथ मिल रहा है, वहीं ईरान अपने दम पर इजराइल से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आपको बताएं कि इससे पहले गाजा में इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी, ताबड़तोड़ हमले किए थे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। लेकिन जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है, वो सीधे तौर पर बड़ा अंदेशा जता रहा है एक बड़े युद्ध का, क्योंकि अब बात इजराइल की और ईरान की राजधानियों यानी कि तेल अवीव और तेहरान तक पहुंच गई है। और जिस तरह से न्यूज़ चैनल को टारगेट पे लिया है इजराइल ने, उसके बाद तमाम तरह के बयान ईरान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।